जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा मानतुंग आचार्य द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का अर्थ सहित व्याख्यान विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दिखाया जा रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भक्तों में स्तोत्र के वाचन और अनुसरण से आत्मबल और आत्मशक्ति प्रदान करना, जिसकी आवश्यकता वर्तमान समय में अत्यधिक है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुनिवर ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र के महत्व से परिचित करवाया और बताया कि यही एक कल्याणकारी स्तोत्र है जिससे किसी भी प्रकार की विपदा से मुक्ति पाई जा सकती है। और आज हम सभी को एक बार फिर गुरुवर के निर्देशन में संपूर्ण भारत स्तोत्र का जाप करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अब विलंब देखते हैं आज का धर्म प्रभावी और कल्याणकारी एपिसोड। ये मजबूरी नहीं है, दान मजबूरी में नहीं देना, दान देखा सीखी नहीं देना, दान लोभ में नहीं देना, दान मजबूर होकर के नहीं देना। दान कैसे देना? जब आत्मा में 100 बार आनंद उछले और ऐसी अनुभूति तुम्हें होवे कि मैं धन्य हो गया, आज मैंने ये धन पाप से कमाया था, पाप कमाया था और आज मेरे हाथों से, मेरे मुख से आज मैंने दान बोल दिया। जरूर मैं पुण्यात्मा जीव हूं, जरूर मैं भव्य हूं और मैं दावे से घोषणा करता हूं कि मेरा भविष्य उज्जवल है। मैं दावे से घोषणा करता हूं, स्वयं कर देना, मेरी दुर्गति नहीं हो सकती। सुनो भैया, बहुत बड़ी बात आज आई। दूसरों से मत पूछना, महाराजों से भी मत पूछना, भगवानों से भी मत पूछना के चक्रों में भगवान तो है नहीं, और जो अच्छे महाराज हैं वे बताएंगे नहीं। देखो भाई, सीधी बात है, खोटे महाराज हैं तो वे ऐसे हैं कि भगवान ही मालिक है। अच्छे महाराज बताएंगे नहीं, भगवान है नहीं, और खोटे महाराज बता देंगे तो कैसे बता देंगे? एक व्यक्ति को एक ज्योतिषाचार्य ने बताया, तुम्हारी हाथ में रेखा है, तुम्हारे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी, तुम्हारे इशारे, बस इशारे पे हजारों गाड़ियां चलेंगी। अब बेचारा बड़े उसमें आ गया और सबसे मेरे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी, मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा। अब पूरी जिंदगी निकल गई, अंत में हजारों गाड़ियां। अब बेचारा तो हजारों का इंतजार का, अंत में एक उसने ट्रैफिक पुलिस वैन का फार्म भरा, नौकरी लगी। अब वो हमेशा चौराहे पे खड़ा खड़ा वो ज्योतिषाचार्य को देखे कि वो निकले, मैं उसकी गर्दन पकड़ूं। ज्योतिषाचार्य निकला और उन्होंने पकड़ लिया। बोले, क्यों रे? तू कहता था मेरे इशारे पे हजारों गाड़ियां चलेंगी। बोले, साहब चलना ही नहीं तो और क्या, एक हाथ करते हो लाइन लग जाती है। और लगती है ना, वो यूं हाथ करता है लाइन लग जाती है, और यूं करता है। बोले, साहब हजारों गाड़ियां आपके इशारे पे चल रही, फिर भी आपको? बोले, ये था। कैसा लगा भविष्य? कैसा लगा भविष्य? खोटे लोग ऐसा ही तुम्हें छकाएंगे, ऐसे ही तुम्हारे लिए परेशान करेंगे। एक पेपर में 8 दिन तक पूरी राशि का फल निकलता आया, ये फलानी राशि में ऐसा होगा, फलानी में ऐसा होगा। लोग बड़े खुश कि ये हफ्ता तो हमारा बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छी प्रशंसा लिखी रहती थी। अंत में 8वें दिन पेपर में आया, 7 दिन से तुम्हें कोई मूर्ख बना रहा है। क्या कर रहे हो? इस चक्कर में मत पड़ना, ठगे जाओगे। भगवान बोलेंगे नहीं, है नहीं, सच्चे गुरु कुछ बताएंगे नहीं। तुम्हारे लिए खुद थर्मामीटर देता हूं, तुम अपने भविष्य की घोषणा कर लेना, झूठी नहीं निकल सकती है, ये निश्चित मानना। बस इतना सा तुम्हें आना चाहिए कि तुम्हें धर्म क्रिया करते समय बस ऐसा आनंद उछले, ऐसा आनंद, मेरे द्वारा धर्म, मैं संसारी रागी देशी पापी, और मेरे परिणाम धर्म करने के हो गए, मेरे परिणाम मंदिर जाने के हो गए, मेरे परिणाम अभिषेक करने का हो गया, मैंने शांति धारा कर ली, मैंने शांति धारा कर ली।
ओहो, मेरा नाम महाराज के मुख से निकल गया। अरे क्या मैं कोई कम पुण्यात्मा हूं? निश्चित है कि इन सब क्रियाओं से देख के लगता है कि मेरी दुर्गति नहीं हो सकती। ये मैं दावे से घोषणा करता हूं। ऐसी आत्मा में से भाव आवे, समझ लेना तुम्हारी सदगति का रजिस्ट्रेशन हो गया। संदेह मत करना, संदेह मत करना। पूज्यवर नेमी चंद्र महाराज ने जीव कांड के अंदर लिखा, एक छोटी सी धर्म की क्रिया, छोटा सा नियम उसने इतने हर्ष के साथ लिया, एक मछली नहीं खाऊंगा बस, एक मछली नहीं मारूंगा बस। कितना भैया छोटा नियम की बड़ा नियम? बहुत छोटा, एक मछली नहीं मारूंगा। वही जाल में बार बार फंसती है। वो कहता है मैंने इतना छोटा नियम लिया फिर भी तोड़ दूं, मर जाऊंगा। पता नहीं कौन से जन्म में हमने पुण्य किया, मैं धीवर ठहरा। कहां यहां महाराज आते हैं, कहां महाराज आते हैं यहां, और कहां हमारे पुण्य है कि महाराज हमसे बोल जाए। ये तो वो महाराज हैं जो चक्रवर्ती भी न बुलवा पाए। बड़े बड़े लोग इनके चरणों में डरे रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो भी ये आंख उठा के नहीं देखते। और मेरे भाग्य देखो, महाराज ने आज मेरे से बात कर ली, महाराज ने आज मेरे लिए प्रवचन दे दिया। महाराज को मेरे में क्या दिखा? मैं मछुआरा हूं, धीवर हूं। बड़ी गजब की बात है। क्या दिखा? कहां जगत पूज्य साधु परमेष्ठी, जगत पूजनी, परम पवित्र, गंगा के निर्मल के समान जिनका निर्मल है चरित्र, ऐसी महाशक्ति एक महापापी के सामने खड़ी हो, वो पापी कांप गया। आप लोग समझ में नहीं आती बात, पड़घाते समय, चौके के समय क्यों कांपते हो? बताओ, हम लोग मारते हैं देखो सीधी सी बताओ, मारते हैं, पीटते हैं, गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं। वो मारूंगा तो मेरे बात तो पीछी है भैया, है गुस्सा होते ही नहीं, साधु मुस्कुराता रहता और तुम ऐसे कांपते हो जैसे कि जूड़ी ताप मलेरिया आ गया हो, है ना। बड़े बड़े वकील लोग, एक वकील थे, वो ऐसे कांपते थे, जिस दिन उनकी पेशी होती थी तो या तो टेबल टूटती थी या हाथ। लेकिन जब महाराज को पड़ गया तो ऐसे कांपने लगे। क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बंधु। एक अंदर का मन कहता है जो पवित्र है, अंदर की ज्ञान चेतना बोलती है जो निर्मल है, अंदर की एक ऐसी दृष्टि बोलती है जो आस्तिक है, कहती देख ले कौन खड़ा है तेरे सामने, दुनिया का पवित्र निर्मल आत्मा, और देख ले तू जन्म जन्म का पापी, भूलों का, अपराधों का भंडार, दुनिया में सब कुछ तूने किया है, लेकिन आज गलती ना हो जाए, आज गलती ना हो जाए, महाराज के सामने गलती ना हो जाए। बस यह भय तुम्हारे लिए क्या कर देता है? बस एक ही, और कुछ नहीं। काय का डर? महाराज गलती ना हो जाए इनके सामने, दुनिया के सामने हो जाए तुम्हें कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। इनके सामने गलती ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत महान है। धीवर कांप गया। इतनी महान पवित्र शक्ति जिनके दर्शन को देवता तरसते हैं, राजा महाराजा तरसते हैं, वे महाराज मेरे सामने खड़े हैं, और सामने ही नहीं खड़े, हमसे बोल रहे हैं। अरे बड़े बड़े त्यागी लोग इनके पास आते हैं, मुनि महाराज जिनके चरणों के भ्रमर हैं, वे महाराज हम में क्या देख रहे हैं? मेरे में ऐसा कौन सी अच्छाइयां हैं? मैं तो सारी बुराइयों का घर हूं, सारी बुराइयां मेरे में हैं, और महाराज मेरे से बोल रहे, मुझे उपदेश दे रहे। एक मछली का त्याग कराया, महाराज खुश, महाराज बड़े खुश, बेटा बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने,
बहुत बड़ा काम कर लिया, आशीर्वाद दे के चले गए। धीवर मछुआरा यही सोचता रहा, आकाशगामी महाराज इतनी बड़ी शक्ति, बड़े बड़े नियम दिए होंगे, इन्होंने तो अपने हाथ से बड़ी बड़ी दीक्षाएं दी होंगी, और मैंने एक मछली का त्याग किया, उसी में इतने आनंदित हो गए, बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने। मछुआरा तो कृतकृत्य हो गया, कृतज्ञता से भर गया। उसने कहा नहीं, मैंने जरूर कोई पुण्य किया है, मैं भली वर्तमान में पापी दिख रहा हूं, बिना पुण्य के महाराज मिल नहीं सकते, बिना पुण्य के महाराज बोल नहीं सकते, बिना पुण्य के महाराज हमें नियम दे नहीं सकते, और बिना पुण्य के मैं नियम ले नहीं सकता। इसको एक कितने से नियम ने, पूज्यवर नेमी चंद्र महाराज कहते हैं, वह नियम भी तुझे त्रियंच और नरक गति का बंध, जब तक छोटा सा भी नियम है नहीं बंधेगा, नियम से देव गति का ही बंध होता है। इसलिए आप लोग धर्म की क्रियाएं, आप लोग नियम भी बहुत लेते हैं, लेकिन उसके प्रति आप कितने आनंदित हैं, कितने भाग्यशाली आप मानते हैं, कितने अभाग्यशाली आप मानते हैं, इस आपके ऊपर डिपेंड करता है, और उसी के अनुसार आपको पुण्यबंध होने वाला है। क्रिया से पुण्यबंध नहीं है, उस क्रिया में जो आनंद अनुभूति आ रही है वो पुण्यबंध है। इसलिए आप लोग जो भी करें उसमें आनंद बनाए, उस आनंद से तुम्हारा संसार ऐसा बंधेगा कि तुम्हें धन दौलत भी मिलेगी, मिलेगी तुम्हें, एक पापी को भी मिलेगी, तुम्हें भी मिलेगी। पापी धन दौलत मिलने के बाद अय्यासी करने का भाव करेगा, और तुम धन दौलत मिलने के बाद मंदिर बनाने का भाव करोगे। रावण को भी मिला था धन दौलत, भरत चक्रवर्ती को भी मिला था धन दौलत, मिला दोनों को, उसने पाप में लगाया, इसने पुण्य में लगाया। तुम्हारे ये भाव होंगे कि जितना कमाता जाऊं, हे भगवान और कमाऊं, और मंदिर बनाऊं, और कमाऊं और अस्पताल खोलूं, और कमाऊं और विद्यालय खोलूं, और कमाऊं बड़े बड़े दान दूं, और कमाऊं, और मैं कमाऊं भगवान, क्योंकि मुझे और मंदिर बनाना है। पापी भी यही आकुलता करता है, और कमाऊं जिससे और अय्यासी करूं, और कमाऊं जिससे और थोड़ा अय्यासी करूं। दोनों कमानों की तरफ दृष्टि है, लेकिन दोनों के गमाने में कितना फर्क है, बहुत फर्क है। ये अष्ट प्रातिहारे जो अपने भारत देश में बड़े समर्पण करने की बात है, ऐसे अष्ट प्रातिहारों को साधारण मत समझना। ये सारी चीजें तुम्हारे संसार को पवित्र और निर्मल करती है। संसार के अभावों से आप दूर होंगे, इसलिए भगवान कभी विराजमान न कर सको, वेदी बनाने लायक तुम्हारी स्थिति ना हो, तो कम से कम अपनी जिंदगी में कभी अष्ट प्रातिहार्यों में आठों अथवा कोई एक प्रातिहार्य जरूर भेंट करना। एक या सभी, जो शक्ति हो, ये तुम्हारे सांसारिक अभावों को पूर्ति करने वाले हैं। कल मैंने आपको इस संबंध में बड़े विस्तार से बताया था, और छत्र की महिमा तो विचित्र रूप से हमने विशेषता को लेकर बताई कि जब भी आप लोग अपने जब भी ऐसी परेशानियों में पड़ो, तब आप जरूर मरीज के पीछे मत दौड़ो, उनके साथ तो जो जा रहे हैं जाने दो, सारे लोग उनके पीछे मत जाओ। अभी ये मैंने सवाई माधोपुर में एक नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है, उस मूर्ति को देख के पता नहीं कैसा लगा, उस पाषाण को जैसे मैंने छुआ, छूते ऐसे लगा ये मूर्ति आरोग्यवर्धक है। इस पाषाण में ऐसा गुण है। और एक उजड़ी हुई नसिया थी, कोई दर्शन करने भी नहीं जाता था। हमें माल ही कबाड़ खाने में अच्छा मिलता है, बड़ी बड़ी दुकानों पे नहीं। कबाड़ खाने में से माल कभी कभी अच्छा मिलता है ना,
कबाड़ खाने में माल कभी कभी बहुत अच्छा मिल जाता है। देखो सांगानेर कैसा कबाड़ खाना था, और आज क्या माल निकला कि सारे भारत के लोग लाइन लगा रहे हो वहां पर। चांदखेड़ी देख लो, अरे अपना देवगढ़ ही देख लो ना, कहां दूर जाते हो। और वो मूर्ति देखी, मैंने लोगों से कहा जब तुम्हारा मरीज कहीं अस्पताल जावे तो सभी उनके पीछे मत दौड़ो, डॉक्टर के पास ले जाओ, कोई एक व्यक्ति आकर के इस मूर्ति का गंधोदक ले जाओ, इस गंधोदक के सामने श्रीफल चढ़ा दो, छत्र चढ़ा दो, हो सके चरण रज ले जाओ। लोगों ने शुरू किया। आज लोग कहते हैं महाराज सवाई माधोपुर के सारे मंदिर पीछे हो गए, सबसे ज्यादा लोग वहीं जा रहे हैं। तो मैंने कि जा रहे, बोले हाँ। मैंने कि बनिया यदि कहीं जा रहा है तो बिना लाभ के जा ही नहीं सकता। वो महाराज तो क्या भगवान भी कहें तो भी नहीं मानने वाला, कुछ ना कुछ मिल रहा है तभी जा रहा है। और आज कितने साल हो गए, 2-3-4 साल तो हो गए, 2-3 साल तो हो गए, 4 साल से निरंतर लोग वहां शंभुनाथ भगवान के पास जा रहे हैं। नियम से लाभ होता है तभी जा रहे हैं। ये चीजें जो आपको दी जा रही हैं इनको साधारण मत मानना, ये बहुत असाधारण चीजें दी जा रही हैं। आज ललितपुर का स्वर्णांकित इतिहास रचा गया, साधारण मत मानना। तुम अपनी आंखों की साक्षी से नहीं देख पाए। प्रातः 7:38 के ऊपर जो ना इस युग में सुना था ना कभी देखा था, कहीं पढ़ने में नहीं आया। 24 घंटे भक्ति, 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। आज वो ललितपुर का इतिहास लिखा गया जहां आज के बाद 1 सेकंड को भी भक्ति नहीं रुकेगी, 24 घंटे भक्तांबर पाठ होगा। ये क्षेत्रपाल इतने अतिशय से भर जाएगा, ये क्षेत्रपाल इतनी एनर्जी से भर जाएगा कि यहां भक्ति तो छोड़ो, 10 मिनट को इस मंदिर में बैठ के चला जाएगा, उसी की सारे पाप बरगनाएं निगेटिव में बदलकर पॉजिटिव हो जाए। देखना 6 महीने के बाद इस क्षेत्रपाल के उस मंदिर का चमत्कार। 6 महीने बाद इन बरगनाओं को घूमने दो, निरंतर 24 घंटे। महानुभाव, मेरा कहना है सैंपल लेना हो तो ले लेना, नहीं तो मान जाना, बिना सैंपल के ऑर्डर दे देना यदि विश्वास हो तो। ऐसी स्थिति होगी जब भी तुम आकुल व्याकुल परिणाम हो जाओ, जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ भी अब हाथ लगने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति में तुमको ठीक है, यदि तुम मरने के लिए जा रहे हो, रेलवे पास ही है, मैं रोक नहीं रहा हूं, रोक भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं यहां बैठा नहीं। बस मेरा कहना है तुम सुसाइड करने भी जा रहे हो, बस एक बार अभिनंदन नाथ भगवान के भक्तांबर पढ़ के मर जाना। बस पढ़ना तो सही, बल मरना तो है ही। अब इतनी देर कष्ट सहन किए तो थोड़ी देर और सही, थोड़ी देर और सही, और भक्तांबर के पाठ में एक बार पढ़ जाना। पढ़ नहीं सको तो सुन लेना, सुन नहीं सको तो 5 मिनट आकर के अखंड पाठ के भक्तांबर चल रहा है उस फर्श पर बैठ जाना। गारंटी मेरी ले लेता हूं कि तुम्हारे सुसाइड के भाव नहीं हो सके। तुम इतनी एनर्जी से भर जाओगे कि जो हताशता तुम्हारे जीवन में थी खत्म हो जाएगी और तुम्हें ऐसा लगेगा मैं कुछ कर सकता हूं, मैं मरने के लिए नहीं कुछ करने के लिए जिंदा हूं। आएगा भाव। ये एनर्जी अपन लोग भारतीय लोग खोज नहीं करते। अपनी सारी संपत्तियों पर विदेशी लोग खोज कर रहे हैं। विदेशी लोगों ने देखो पिरामिड खोज लिए, बोले 400 वर्ष पुराने पिरामिड। अरे मर रहे हैं हम उन पिरामिडों पर, और हमारी पिरामिड है। पिरामिड क्या थे? आलसो शिखर। पिरामिड किसे कहते हैं? 4 कोनों को एक निश्चित दूरी पर रखकर शून्य में मिला देना,
इसका नाम पिरामिड है। शिखर का नाम यही है, चार कोनों को निश्चित दूरी पर रखकर शून्य पर मिला देना, और नहीं मिले तो कलशारोहण करके मिला देना, बस ये है पिरामिड। लेकिन हमने तो एक सामान्य शिखर मान ली, टोपी। शिखरवान मंदिर के नीचे बैठना मैंने ध्यान किया है। शिखरवान मंदिर के नीचे बैठ करके नमोस्तु करना, ऐसी एनर्जी उत्पन्न होती है, क्योंकि वो सारे ब्रह्मांड की भौतिक शक्तियां, ये कलशा मां चमकने के लिए नहीं चढ़ाया जाता है। कलशा जितना पहना होगा, जितना पहना होगा, जितना शून्य की तरफ जाएगा, उतनी भौतिक एनर्जियों को ग्रहण करके अंदर भेजेगा। इसलिए शिखर का मध्य स्थान पर भगवान नहीं बैठा ले जाते, मध्य स्थान पर भगवान नहीं बैठा ले जाते। वो तो भगवान तो वैसे ही एनर्जी से भरे हैं, ऊपर और रहेगा, भस्म हो जाएगा। ब्रह्म स्थान भक्त अपने लिए खाली रखता है। जो शिखर का मध्य स्थान है, वहां जैसे नमोस्तु करेगा, चोटी का स्थान उसका ऊपर होगा, उसके बाद भौतिक शक्तियों का प्रवेश हो जाएगा। पिरामिड थे, हम भूल गए। हमने नीम को कड़वा मान के छोड़ दिया, अमेरिका वालों ने पेटेंट कर लिया। अब भारत देश की नीमें अपनी नहीं रही, अमेरिका की है। अब कोई प्रोडक्शन तैयार नहीं कर सकते अपन, और वो भेज रहे और उसी से पैसा कमा रहे। सब निधियां अपने पास थी। लोग खोज रहे हैं कि भक्ति भारत देश में ऐसा क्या है जो मंदिरों में दौड़ लगाते हैं, भगवानों के अभिषेक को पीते हैं, लगाते हैं। चरणामृत होता ना वैष्णव आदि में, जैन लगाते हैं। क्या है इनमें? उन्होंने देखा एनर्जी भरी पड़ी है। और एक प्रैक्टिकल आपको देता हूं, आप कर लेना, और जिस विधि से मैं करूं वो करके दिखा देना। किसी को यदि प्रैक्टिकल करना हो तो मैं भगवान का अभिषेक करके आपको दूंगा। मैं करके नहीं है ना, करवा करके विधि पूर्वक, जिस विधि से होना चाहिए। और वो गंधोदक आप हजारों लोगों के हाथ डलवाओ, उसमें हाथ डलवा के लेंगे, बीमार हो कैसा भी हो डलवाना। और एक कटोरा जो शुद्ध पानी हो उसी कुएं का, उसमें भी हाथ डलवाना। इन दोनों को प्रयोगशाला में ले जाना। मेरा गंधोदक जैसा पवित्र था वैसे ही मिलेगा, उसमें एक वायरस नहीं आएगा। और जो दूसरे कटोरे में है वो जहर हो जाएगा। आपकी प्रयोगशाला कहेगा इस पानी को छू मत लेना, इतना गंदा हो चुका है। इतने लोगों ने हाथ डाले, इसमें भी तो डाले हैं। मैंने करवाया है, सो कह रहा हूं, करवाया। मैंने कहा दोनों कटोरे लेके जाओ। मैंने कहा महाराज इतना पॉइजन हो गया, इतना गंदा हो गया। मैंने कहा इसमें, बोले इसमें तो कुछ भी नहीं है। और बोलो गंधोदक को सभी लोग लगाते कि नहीं? और बीमार ज्यादा लगाओ तो वो 10 बार पोतेगा, गंधोदक कभी नहीं होता। प्रैक्टिकल आप कर लो, दिन भर गंधोदक रखा लेने दो। एक दिन सभा में सबसे कहो गंधोदक में हाथ डालो, मलेरिया वाले के हाथ डलवाओ, बीमार के डलवाओ, और पानी में डलवाओ, और दोनों को प्रयोगशाला ले जाना। आप भी करना, देखो करो तो सही। मैं सही बोलता हूं कि झूठा? एक आध बार तो मुझे छकाओ रे भैया, एक आध बार तो कहो महाराज आप झूठ बोलते, करो तो सही। दूसरी बात, सारे दुनिया के जो सामूहिक स्थान हैं उन स्थानों से बीमारियां चालू होती हैं, वायरस चालू होते हैं सारी दुनिया में। आज तक कोई दिगंबर जैन मंदिर बता दो जहां से कोई वायरस चालू हुए हो या बीमारी चालू हुई हो। और कितने लोग आते मंदिर में? बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र ले लेना, महावीर जी, शिखर जी, मंदिर के अंदर हर बीमार आता है, बीमारी ज्यादा आते हैं, लेकिन मंदिर में वायरस नहीं मिलेगा। आप प्रैक्टिकल करवा लो किसी डॉक्टर टीम को भेज करके। कितने भी प्रयास करना, वायरस मंदिर में मिल नहीं सकता। क्यों? ये मंदिरों की एक एनर्जी डेवलप। और जिस मंदिरों में निरंतर भक्तांबर पाठ चलेगा, ये मंदिर तो इतनी एनर्जी से भर जाएंगे कि लोग तुम देख के रह जाओगे, अतिशय फूटेंगे इनमें से। ऐसी चमत्कार की स्थिति बन जाएगी। ललितपुर में ऐसा भी दिन जहां 24 घंटे भगवान का नाम, अभी सुनते थे
साधु संत लोग ऐसा करते हैं। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुस तुम। अब तो ललितपुर वो हो गया, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, तब श्रावक भक्तांबर पढ़ते हो। श्रावक अर्ध निशा के सन्नाटे में कौन पढ़ता है, कौन धर्म की बात करता है? और जब इतिहास लिखा जाएगा, देवता देखेंगे कि ये अर्ध निशाटा निशी सेरते प्रजा, जो इनके सोने के दिन है, मूर्छा के दिन है, उस समय पर लोग उस नगर में भक्तांबर की आवाज आ रही है। ऐसे समय पर भक्तांबर पढ़ा जा रहा है। आखिर ऐसा कौन सा नगर है? ललितपुर नगर है जहां पढ़ा जा रहा है। और ऐसी वर्णनाएं देवताओं को भी सोचना पड़ेगा कि जो साधु संत करते थे, आज वो भक्त कर रहे हैं अर्धनिशा का। यही तो हुआ। हनुमान जी ने जाकर जब देखा लंका में, ये सोने का समय, सारी लंका बेहोश पड़ी है। और कौन है जिस घर में सवेरे से उठ करके लोग भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं लंका में? और ऐसी भक्ति ये सोने के समय। हनुमान जी वहीं उतर गए। देखो, बिना संदेह के जो समय सोने का है, वह समय भी भक्ति में व्यतीत कर रहा है। ऐसे घर में प्रवेश करने में कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। उतर गए विभीषण के घर में। बोलो, हनुमान पकड़े गए कि रास्ता मिला? ऐसी स्थिति तुम्हारी बनेगी कि रात्रि में अर्धनिशा के सन्नाटे में भी भक्तांबर की ध्वनि, भक्तांबर की आवाज, प्रभु भक्ति का चिंतन, बहुत गजब की बात है। इसलिए ध्यान रखना, दिन में भक्तांबर पढ़ने की अपेक्षा रात का भक्तांबर महान होता है। ध्यान रखना, ये मत समझना कि रात्रि में भक्तांबर नहीं पढ़ा जाता। जो दिन में सिद्धियां नहीं होती साधुओं को, रात में होती हैं। और सिद्धियां रात में ही होती हैं सबसे ज्यादा, दिन में प्रकट नहीं होती। रात्रि कालीन जो सिद्धियां होती हैं, उस पर व्यक्ति ज्यादा एकाग्र होता है, ज्यादा, क्योंकि विपरीत शक्तियां जागृत हो जाती हैं, राक्षसों की शक्तियां बढ़ जाती हैं, दुनिया पापाचार में सुप्त हो जाती है, और धर्मात्मा आदि शयन में चले जाते हैं, पापियों की शक्ति बढ़ जाती है। उनके बीच में यदि कोई सिद्धि हो जाती है तो समझ लेना वो सिद्धि अमर हो जाती है। अनुकूलता में सिद्धि करना और रात्रि का समय अनुकूल नहीं है, बहुत प्रतिकूल माना जाता है, बहुत सब तरफ से। इधर अंधेरा है, इधर निद्रा है, इधर पाप प्रकृतियों की शक्तियां बढ़ती हैं। जितने पापाचारी होते हैं आप देखना, रात्रि में जागते हैं, दिन में जितने मार्जर हैं, बिल्ली है, उल्लू है, शेर है, ये सब रात्रिचर जीव हैं, राक्षस हैं। इनमें रात्रि में इनकी शक्ति बढ़ती है। ऐसे के बीच में यदि तुमने धर्म ध्यान कर लिया नियम से, वो साधु महान है। इसलिए दिन में चिंतन करने वाले को साधु की विशेषता क्या बताई? ये कहते वे साधु अच्छे हैं जो दिन में चिंतन करते हैं। नहीं, पूजा में क्या कह रहे हो अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। कहाँ समय है और तत्व का चिंतन कर रहे हैं, वे मुनि महान हैं। ऐसे श्रावक जहां सारी जनता सो रही है, मूर्छा में गाफिल है, पापों में लिप्त है, निशाचरी शक्तियां बढ़ रही हैं, और उस समय बैठकर बंदा अब भगवान के मंदिर में भक्तांबर पाठ पढ़ रहा है, उसका मजा एक अलग ही है। और सबसे ज्यादा, और बताऊं सबसे अच्छा, रात्रि में 11 से लेकर 5 बजे का समय और महान होता है। महाराज अब ले लिए, आपने प्राण लिए अब हम लोगों के, और वही समय आपका कमजोर जाता है। हमने देखा है अखंड पाठों में, अखंड पाठों में देखा आपने,
11 बजे तक खूब भीड़ रहेगी। 11 बजे से 5 बजे का है, और वही कमाई का है, वही साधन है, वही सिद्धि का समय है। उसी समय तुम भाग जाते हो। जब शंभू के लिए चंद्रहास खड्ग सिद्ध हुई थी, वो ब्रह्म मुहूर्त के पहले लगभग 3 बजे हुई थी। और भी शक्तियों के उदाहरण है, उसी समय तुम भाग जाते हो। वो ऐसी दशा है तुम्हारी कि एक अंधा था, वो शहर गांव एक हाल में फंस गया, अकेला था, उसको दरवाजा चाहिए। अब दरवाजा दिखे नहीं तो उसने दीवार पकड़ ली कि पूरे में घूमता हूं, कहीं ना कहीं तो दरवाजा आएगा। पकड़ता जावे, और जैसे ही दरवाजा आए सो खुजली आ जावे, सो आगे बढ़ जाए। दरवाजा आवे और खुजली आ जाए और वो आगे बढ़ जाए। बोले इतना कितना बड़ा हाल है, कितना बड़ा हाल है कि मैं घूमते घूमते दीवार पकड़ते पकड़ते, और दिन भर हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, फिर भी दरवाजा नहीं आ रहा है। आखिर इतना बड़ा हाल कैसे बनाया होगा? भैया हाल कितना सा था, एक कमरा ही था, लेकिन उसी समय खुजली चल गई तुम्हें। जिस समय सिद्धियां होना थी उसी समय तुम्हें नींद आ गई, अब 11 बज गए। 12 बजे के बाद जो रात्रि उपसंहार में होती है, वो समय विशेष होता है, और उसी समय पर तुम लोग छोड़ देते हो। जैसे मुनि की बात कही, अर्धनिशा में चिंतन करे तो मुनि विशेष है, और 24 घंटे चिंतन करे तो कोई विशेषता? किस मुनि की विशेषता बताई तुमने? अर्धनिशा का सन्नाटा हो, वो मुनि महान है, वो मुनि श्रेष्ठ है, वो मुनि मेरिट लिस्ट में है। इसी प्रकार से और समय पे भक्तांबर पढ़े, और अर्धनिशा का सन्नाटा हो और भक्तांबर पढ़ रहे हो, उस समय देवता निकलते हैं देखने को, देवता निकलते हैं देखने को। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र का जैन धर्म में बड़ा महत्व है। आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मन में शांति का अनुभव होता है, व सुख, समृद्धि व वैभव की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है कि इस स्तोत्र में भक्तिभाव की इतनी सर्वोच्चता है कि यदि आपने सच्चे मन से इसका पाठ किया तो आपको साक्षात आदि प्रभु की अनुभूति होती है। हमें इस स्तोत्र का पठन दैनिक रूप से करना चाहिए, विशेषकर इस समय जब समूचा विश्व इतने विकट संकट से जूझ रहा है। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र।